हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड अज्यूमिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया था कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, या यूँ कहते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या प्रूव करता है, लाइट को पार्टिकल नेचर की। अब वेव नेचर के इफ यू अज्यूम लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव देन व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको डिस्कस करते हैं। यदि हम लाइट की वेव थ्योरी की बात करते हैं तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम, यदि हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वेव थ्योरी के अनुसार एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। मीन्स इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी को हम किसके टर्म में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमें इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करना है देन वी हैव टू इंक्रीज इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, we have to increase amplitude of incident light, that is we have to increase amplitude to increase intensity or energy of the incident light. So देखो वेव थ्योरी क्या कहती है कि यदि हमें लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करना है देन वी हैव टू इंक्रीज इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को इंक्रीज करना मतलब वी हैव टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यदि किसी लाइट बीम को हम मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई भी, सपोज दिस इज एनी मेटल सरफेस एंड ए बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन दिस मेटल सरफेस, दिस इज लाइट बीम विच इज मेड टू फॉल ऑन द मेटल सरफेस। जब ये लाइट बीम मेटल सरफेस पे फॉल करती हैं तो क्या होगा, इनके द्वारा इनके साथ में जो एनर्जी है दिस एनर्जी विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर दिस मेटल सरफेस, राइट। इस एनर्जी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेटल के सरफेस के ऊपर। सो इस मेटल सरफेस के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस मेटल सरफेस विल रिसीव एनर्जी फ्रॉम दिस इंसिडेंट रेडिएशन एंड विल बी इजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल सरफेस, राइट। नाउ इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी तो क्या होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट यदि हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे इसका मतलब वी आर इंक्रीजिंग एनर्जी, राइट। अब यदि हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं इनकी एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या जो एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल के आते हैं इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी, राइट। इंटेंसिटी केवल किस पे इफेक्ट डालती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, राइट। इनकी जो एनर्जी है दिस एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम। एक बार हम फिर से समझते हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के आते हैं इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे इंसिडेंट बीम की एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करते हैं, लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि यदि हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, राइट, इसका मतलब वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम। अगर हम एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट इस बात के अपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। सो फर्स्ट जो रिजल्ट है या फर्स्ट फैक्ट क्या है कि एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट, डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। सो हम इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो फर्स्ट रीजन है कि वाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल के आएंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे
उनकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि वेव थ्योरी के अनुसार एनर्जी किस पे डिपेंड करनी चाहिए, इंटेंसिटी पे। दिस इज द फर्स्ट रीजन वाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड रीजन लेते हैं अब हम। सेकेंड रीजन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ये कहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फ्रॉम लाइट वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, राइट। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जो लाइट वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कैन एमिट इलेक्ट्रॉन, बट वी नो दैट किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हम लाइट रेडिएशंस को फॉल कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ऑल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। बट एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, वी नो दैट देयर इज a certain minimum frequency called threshold frequency, right, which is required for ejection of electron। लेकिन यहाँ पर कहीं भी threshold frequency का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए जो सेकंड जो हम कारण बता क्या कह सकते हैं। So second reason we can explain, according to wave theory of light, photoelectric effect is possible by light waves of all frequencies, but according to experiment, photoelectric effect is not possible below threshold frequency। नेक्स्ट रीजन क्या है, देखो अगर हम ये बात करते हैं, सपोज दिस इज एनी मेटल सरफेस एंड ए बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन दिस सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये जो इंसिडेंट बीम की जो लाइट है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर दिस सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास में नहीं जाएगी, दिस विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर दिस सरफेस। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के आएंगे, दे विल टेक सम टाइम टू एक्यूमुलेट एनर्जी। किसके बराबर एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के लिए, वर्क फंक्शन के बराबर इनको एनर्जी चाहिए। सो दे विल टेक सम टाइम टू एक्यूमुलेट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। जबकि वी नो दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जबकि जो वेव थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वी कैन से दैट कि एनर्जी ऑफ दीज इंसिडेंट लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इलेक्ट्रॉन विल टेक सम टाइम, बट वी नो दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। सो also this is the reason why photoelectric effect is not possible by light theory of light। So third reason क्या है हमारे पास में, we can say that wave theory of light cannot explain the instantaneous emission of electron from the metal surface, right। समझ गए होंगे हम कि किस प्रकार से वेव थ्योरी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन के इंस्टेंटेनियस एमिशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। एक बार हम फिर समझते हैं रीजन इसका। सपोज दिस इज मेटल सरफेस, हमने लाइट बीम को फॉल किया, एनर्जी ऑफ दिस लाइट बीम विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस, राइट। सभी इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी जाएगी। इसका मतलब यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दे विल टेक सम टाइम टू एक्यूमुलेट एनर्जी, बट वी नो दैट इट इज द immediate effect, instantaneous process। So wave theory of light cannot explain the instantaneous emission of electron। Thanks and keep on watching।